ये पूरी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे जबरदस्त घमासान की तस्वीर पेश करती है। आरोप, कानूनी नोटिस, ईडी की कार्रवाई, हाईकोर्ट में हंगामा और सियासी बयानबाजी, सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसी पूरे घटनाक्रम को अब हम बेहद सामान्य, साफ और सरल अंदाज में समझने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजकर सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। क्या थी उस नोटिस में? इस नोटिस में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से 72 घंटे के भीतर उनके लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत पेश करने की मांग की है। शुभेंदु ने यह साफ कहा है कि अगर तय समय सीमा के भीतर सबूत नहीं दिए गए तो वे मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने वाले हैं। यह पूरा मामला ममता बनर्जी के उन बयानों से जुड़ा है जो उन्होंने 8 जनवरी को कोलकाता में दिए थे। उस दिन ईडी की जो छापेमारी हुई थी आईपैक के कार्यालय में, इसको लेकर ममता बनर्जी ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी और आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चला था। इसी छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी कथित कोयला तस्करी मामले में शामिल हैं और लगातार यह मामला चल रहा है। ममता का यह दावा है कि कोयला घोटाले से आया पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक लगातार पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्री के इन्हीं बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी की जांच से ध्यान भटकाने के लिए उनके खिलाफ निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। शुभेंदु के मुताबिक हम आपको बता दें, इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और इन्हें सार्वजनिक मंच से बिना किसी सबूत के पेश किया गया। उन्होंने इसे उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया है। हम आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा है इसी मामले को लेकर के कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जांच से बचने के लिए, गौर करिएगा, ईडी की जांच से बचने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कोयला घोटाले से जोड़ने की कोशिश की है। शुभेंदु ने कहा कि यह बयान लापरवाह है, व्यक्तिगत अपमान से भरे हैं और पूरी तरीके से तथ्यहीन है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आरोप न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि सार्वजनिक विमर्श की गरिमा को भी गिराने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है और 72 घंटे में सबूत मांगे हैं। इस पूरे विवाद के बीच हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। ममता ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई हैं। पहले ये एक एफआईआर की बात चल रही थी, लेकिन 2 एफआईआर है। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के विरोध में मार्च भी कल निकाला था। इसी मार्च और रैली के दौरान ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि उनके पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव मौजूद है। क्या है उस पेन ड्राइव में? हालांकि उन्होंने इस पेन ड्राइव के कंटेंट को सार्वजनिक रूप से साझा अभी तक नहीं किया है। धमकियां लगातार दी जा रही हैं। मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा है बल्कि यह अब न्यायपालिका तक भी पहुंच चुका है। हम आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके जवाब में ईडी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ एक 28 पन्नों की याचिका दाखिल की है। ईडी ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए जांच में बाधा डाली और अहम दस्तावेजों को जबरन उनके साथ ले जाया गया। आपने वायरल वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से दस्तावेज गाड़ी में भरे जा रहे थे। इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे जस्टिस शुभ्रा घोष के बेंच पे होनी थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा हो गई। जज ने कोर्ट रूम खाली करने के लिए 5 मिनट का समय दिया और कहा कि जिन वकीलों का इस केस से कोई भी सीधा संबंध नहीं है वो बाहर चले जाएं। इसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है। बताया जा रहा है कि इसके बाद कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के बीच बहस और झड़प भी शुरू हो गई थी, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की और हंगामे में बदल जाती है। माहौल बिगड़ता देख जस्टिस शुभ्रा घोष परेशान हो गई और उन्होंने सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। इसके बाद वे कोर्ट रूम से बाहर निकल गई थी। इस घटना ने न्यायपालिका की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि हाई कोर्ट में भी इस तरीके का मामला होता है क्या। इसी बीच हम आपको बता दें, ममता बनर्जी ने अपनी रैली में केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थानों पर जमकर निशाना साधा था। कल उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं वे पहले अमित शाह के सहकारिता विभाग में सचिव रह चुके हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई वोटर लिस्ट से नाम गायब करेगा तो वे चुप नहीं बैठने वाली। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वोटरों के अधिकार
छीने जाएंगे तो वे भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान बेरहमी से पीटा गया है। उन्होंने दावा किया कि सभी केंद्रीय एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, और उनका इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए लगातार किया जाता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा, बिहार और अन्य राज्यों में जबरदस्ती सत्ता हासिल की है और अब बंगाल में भी ऐसा ही करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में बंगालियों पर हो रहे कथित हमलों का भी मुद्दा उठाया है। उनके अनुसार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में बंगालियों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे बंगाल के खिलाफ साजिश करार दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें, ईडी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका को कोयला तस्करी नेटवर्क को लेकर गंभीर दावे किए हैं। ईडी के मुताबिक 2017 से 20 के बीच बंगाल के कोयला तस्करी नेटवर्क के करीब 2742 करोड़ रुपए का नगद कैश तैयार किया। एजेंसी का यह दावा है कि इस रकम में से लगभग 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक के गोवा स्थित चुनावी अभियानों तक पहुंचाए गए थे। यह बहुत बड़ा डाटा है। ईडी ने यह भी कहा है कि आईपैक के कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी लगातार चल रही थी। तब डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों की जांच भी चल रही थी। उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं। ये न्यूज आपने देखा होगा, जिससे जांच बाधित हुई थी। ईडी का यह आरोप है कि डिजिटल सबूत छीने गए, 5 गवाहों पर दबाव डाला गया और जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इसी आधार पर ईडी ने सीबीआई जांच और स्वतंत्र फोरेंसिक जांच की मांग की है। याद रखिएगा इस शब्द को, स्वतंत्र फोरेंसिक जांच। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से बदले की राजनीति का हिस्सा है। ममता ने यहां तक कि कह दिया कि प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में हालात बेहद तनावपूर्ण पिछले कुछ हफ्तों से बने हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर लगातार हमला कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने कानूनी सत्ता अपनाते हुए सीधा मानहानि का नोटिस भेज दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी अपने आरोपों के सबूत पेश करती हैं 72 घंटों के भीतर, या फिर यह मामला अदालत में और भी लंबा खिंचता चला जाएगा। इतना तो तय है कि बंगाल की सियासत में यह विवाद अभी और भी गरमाने वाला है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में नतीजे और परिणाम किस तरफ झुकते हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आने वाले समय में इस मामले पे क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।